श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक क्रमांक 54। इस श्लोक से पहले श्री भगवान ने अर्जुन को यह कहा कि जो सांसारिक मोह है, वो जो शास्त्रीय मोह है, इन दोनों मोह से जब तुम्हारी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, एक परमात्म तत्व में अचल हो जाएगी, जब तुम समाधि में स्थित हो जाओगे, तब तुम समत्व को पालोगे और ऐसे पद को प्राप्त करोगे, ऐसा अनामय पद तुम्हारे लिए होगा जहां पर आने के पश्चात फिर तुम्हारा कभी पतन नहीं होगा, वहां से तुम कभी वापस नहीं गिरोगे। तो यह सब जानने के बाद अर्जुन के मन में यह प्रश्न आता है कि क्या ऐसा कोई सिद्ध प्रज्ञ समत्व में स्थापित महापुरुष है जैसा मैं बन सकता हूं, या कोई जब समत्व में स्थापित हो जाता है तो उसके बारे में यदि वर्णन किया जाए, उसकी परिभाषा दी जाए, उसके लक्षण अगर हम जानना चाहें तो वो लक्षण जो हैं वो कैसे होंगे? वो जो महापुरुष है, वह महापुरुष किस प्रकार बोलता है, वह महापुरुष किस प्रकार बैठता है, वह महापुरुष किस प्रकार चलता है। तो ऐसे कुछ प्रश्न अर्जुन ने भगवान से यहाँ पर किए हैं। तो जानते हैं, श्लोक इस प्रकार है। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव सिद्धि किं प्रभाषेत किमासीत वचेत किम। यहाँ पर अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठ रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ हो चुका है, क्योंकि भगवान यहाँ पर अर्जुन को स्थित प्रज्ञ होने की आदेश दे रहे हैं, परंतु अर्जुन यह पूछ रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ हो चुका है उसके क्या लक्षण होते हैं, उसकी क्या परिभाषा है, वह जो है वह किस प्रकार की वाणी को बोलता है, उसके वचन कैसे होते हैं, वो कैसे बैठता है, वह कैसे चलता है। अब यहाँ पर इसमें अर्जुन ने यह जानने का प्रयत्न किया है कि यदि हम यहाँ पर यह कहें कि बैठने से क्या अर्थ है, कोई कैसे भी बैठे तो उससे क्या अर्थ है, और सामान्य बैठने के बारे में अर्जुन क्यों पूछेंगे, वो भी भगवान से। तो यहाँ पर इस बैठने को हम सामान्य नहीं ले सकते हैं, यह सामान्य नहीं है। जैसे समाधि जब लगाई जाती है, ज्ञान योगी जब समाधि लगाता है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करता है, परमात्मा प्राप्ति के लिए संसार से संबंध विच्छेद कर देता है, तो वह किसी कंदरा में, किसी गुफा में, ऐसी जगह पर समाधि लगाता है जहां पर कोई आता जाता नहीं है, जहां पर उसे कोई विचलित ना कर सके। तो यहाँ बैठने से अर्थ समाधि से है। अब यहाँ पर अर्जुन ने पूछा कि वह चलता कैसे है, तो यहाँ पर क्या अर्जुन उनकी चाल को जानना चाहते हैं कि वो चलते किस प्रकार है? ऐसा नहीं है। यहाँ पर चलने से अर्थ कि वह स्थित प्रज्ञ होने के पश्चात कर्म किस प्रकार करता है, उसका आचरण कैसा है, तो यह अर्जुन जानना चाहते हैं। भाषा से अर्थ यह है कि वह किसी के साथ किस प्रकार बात करता है, क्या जब वह बात करता है तो सिर्फ ज्ञान योग की, धर्म की, इस प्रकार की ही चर्चा करता है, या वह किसी के साथ चर्चा करता ही नहीं है। तो इस प्रकार अर्जुन के बहुत सारे प्रश्न हैं। यह प्रश्न हमारे भी हो सकते हैं कि जब हम इतनी सारी क्रियाएं करें, हम कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से, इस प्रकार जब हम अपनी क्रमशः उन्नति के लिए, प्रगति के लिए प्रयत्न करते हैं, तो हम भी तो यह जानना चाहते हैं कि जब मैं इस अवस्था को पा लूंगा तो फिर क्या होगा, मैं किस प्रकार बोलूंगा, मैं जब बोलूंगा तो वो जो वचन होंगे, क्या वह वचन धर्म के अनुकूल होंगे? आज तक मैंने जितना धर्म को जाना है, क्या इससे अधिक कुछ और मेरी वाणी से निकलेगा?
क्या मेरी वाणी से निकला हुआ हर वाक्य सत्य बन जाएगा? ऐसे ही क्या मैं किसी के साथ बैठूंगा या अकेले में बैठूंगा, मैं किसी के साथ बात करूंगा या नहीं करूंगा, मैं किसी से मिलूंगा भी कि नहीं, मैं किस प्रकार चलूंगा, यह सब प्रश्न जो है अर्जुन के मन में जन्म ले रहे हैं। तो अर्जुन यह जानना चाहता है कि अब यहाँ पर अर्जुन जो है वह अपने मुंह से धीरे धीरे निकल रहा है और उसकी जो रुचि है वह स्थित प्रज्ञ बनने में हो रही है। वह कर्म योग हो, चाहे ज्ञान हो या योग हो, चाहे भक्ति योग हो, परंतु वह परमात्मा प्राप्ति की तरफ मुख कर चुका है। अभी तक अर्जुन ने भगवान को कहा था कि मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो आप मुझे वह बताइए। भगवान ने अर्जुन को यह बताया कि तुम कौन हो, तुम्हारा संबंध जो है वह संसार के साथ नहीं है, तुम्हारा संबंध तो भगवान के साथ नित्य है, तुम मेरे अंश हो। तो इसीलिए तुम ब्रह्म में पढ़कर मुझसे अपना नित्य संबंध भूल गए हो। इसीलिए भगवान ने उसे ज्ञान योग से पहले यह बताया कि तुम कौन हो। फिर उसके बाद कर्म योग से भगवान ने यह बताया कि जब तक तुम शरीर धारण करके रहते हो तब तक तुमको कोई ना कोई कर्म करना ही पड़ता है, बिना कर्म किए तुम कभी रह ही नहीं सकते। अब भगवान यह कहते हैं कि फिर कर्म करने की जो विधि है उस विधि से कर्म यदि तुम करते हो तो तुम अकर्ता बन जाते हो, तो उस कर्म में लिप्त नहीं होते, उस कर्म का कोई भी प्रभाव तुमको बांधता नहीं है। जब अर्जुन को यह पता चल गया है तो अर्जुन के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही हैं। ये उसी प्रकार है जैसे एक छोटे बच्चे को कोई ऐसी चीज बताई जाती है जिसके बारे में उसने कभी सुना नहीं, जाना नहीं। उसको अब यह पता चला है कि जीते जी मोक्ष मिल सकता है, ऐसी अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है जहां पर जाने के पश्चात फिर कभी राग द्वेष दुख नहीं होगा। क्योंकि अर्जुन यहाँ पर इस समय बहुत ही दुखी था। वह अपने संबंधियों को मारे तो उसके कुल का नाश हो जाता है, और ऐसा श्रुतियों में आया है कि कुल के नाश का दोष बहुत ही भारी है, और यदि वो यहाँ पर युद्ध ना करे तो वह अपने स्वधर्म का त्याग करता है, तो वहां पर भी श्रुति का ही अपमान होता है। जब श्रुतियां आपस में परस्पर भेद उत्पन्न करती है तो फिर कोई व्यक्ति क्या करे, कोई धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति क्या करे, क्योंकि वो करे तो भी अधर्म हो रहा है और ना करे तब भी अधर्म हो रहा है। तो फिर अब अर्जुन के समझ में यह आता है कि ऐसी कोई अवस्था है कि जिसके अंदर मैं कार्य करूं परंतु उसका प्रभाव, उसका फल मुझे ना मिले। वो जब फल ही नहीं मिलेगा तो विपरीत का तो अर्थ ही कहा। पाप पुण्य से छूटा जा सकता है जीवित अवस्था में ही। तो इसीलिए अब अर्जुन उस स्थित प्रज्ञ अवस्था के बारे में जानने के लिए इच्छुक हो गए हैं। इसीलिए भगवान से अर्जुन ने 4 प्रश्न किए कि जो स्थित प्रज्ञ है उसकी क्या परिभाषा है, वह कैसे चलता है, वह कैसे बैठता है, वह कैसे बोलता है। तो यहाँ पर अर्जुन स्थित प्रज्ञ के बारे में अपनी जिज्ञासा को प्रकट कर रहे हैं, और आने वाले श्लोकों में भगवान बताएंगे कि जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य होता है वह असल में तो हम यह कहें कि मनुष्य क्या, वह तो परमात्मा ब्रह्म ही बन जाता है। तो ब्रह्म की शरणागति को प्राप्त कर लेता है। अलग अलग दर्शन के हिसाब से तो हमको भी यह शास्त्रीय मतभेद में फंसना नहीं है। चाहे वो ब्रह्म बने, चाहे वो ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करे, चाहे वह ब्रह्म की शरणागति ले, चाहे वह ब्रह्म का अंश हो, चाहे वह अपने नित्य संबंध को जान ले, चाहे वह अमृत तत्व को प्राप्त कर ले, हमारे लिए भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। तो आज के श्लोक में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले श्लोक में। शिव सीताराम।